जातीय जनगणना के बाद बिहार के राजपूत समाज के लोग, भूमिहार समाज के लोग यादव समाज को लगातार गाली देने में लगे हैं। लगातार कुत्ता, भेड़िया, बिल्ली से तुलना करने में लगे हैं। जंगल में कुत्ता, भेड़िया, सियार लाखों की संख्या में होता है, शेर गिने चुना हुई होता है। तो जंगल का राजा कुत्ता भेड़िया नहीं होता है, शेरे कहलाता है। हेलो महोदय, सुनिए सुनिए सुनिए। जनसंख्या कम होना अगर शेर का निशानी है तो हमारे बिहार में भूमिहार से भी कम हिजड़ा, किन्नर समाज के लोग हैं, तो क्या वो भी शेर ही हैं? अरे ऐसा बोलिए जिसमें तुक होना चाहिए। क्या थेथरलॉजी है आपका? ये कैसा थेथरलॉजी है? हमारे बिहार में भूमिहार, राजपूत समाज से भी कम किन्नर, हिजड़ा समाज के लोग हैं, तो क्या वो भी शेर ही हैं? नजरिया बदलिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ज़्यादा वोट होता है उसी का जीत होता है। तो हमारे बिहार में यादवों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसमें नो डाउट कौन शेर है, कौन मजबूत है, इसमें बताने का जरूरत नहीं है। और आप लोग अब नहीं टिक पाइएगा, ये बात हम दावे के साथ करते हैं। और बात रह गया कि आप लोग यादव समाज को कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया से तुलना करने में लगे हैं, तो भैया हम लोगों को गाली तो दिया गया है शुरू से। यादव का ही नहीं, पूरे बहुजन को, दलित को शुरू से गाली देते ही तो लोग आए हो। तो ये कोई नया बात नहीं है कि भूमिहार समाज के लोग यादव समाज को गाली दे रहे हैं, बहुजन को गाली दे रहे हैं, तो इसमें कोई भैया नया बात नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहना हमारा नहीं, कहना हमारा भी है, लेकिन हमसे पहले कहना हमारे बिहार के राजनेताओं का है कि जिसका जितना संख्या भारी है उसका उतना ही जिम्मेदारी बिहार में होना चाहिए। और ये जातीय जनगणना भी उसी के लिए हुआ है। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव लगातार इस चीज़ में लगे थे कि जनसंख्या के बाद जनसंख्या पता चलेगा कि किस समाज में कितना जनसंख्या है, कितना गरीबी है, उसी के हिसाब से लोगों को दी जाएगी भागीदारी। तो अब पूरी तरह से भैया पता चल गया है कि किस समाज में कितना गरीबी है, किस समाज में कितना जनसंख्या है। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यादवों की आई है, जिसमें 1,86,50,000 कुछ जनसंख्या हमारे बिहार में यादवों का है। जो कि जब से जनसंख्या निकल कर सामने आया है, रिपोर्ट सामने आया है, तब से भूमिहार समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग यानी पूरे स्वर्ण लोग यादव समाज को लगातार अशब्द बोलने में लगे हैं। कुत्ता से तुलना कर रहे हैं, तो भेड़िया से तुलना कर रहे हैं, तो बिल्ली से तुलना कर रहे हैं। तुलना करना तो ये हमें लग रहा है कि ये लोग आज नया नहीं कर रहे हैं, ये लोग सदियों से करते आए हैं, सताते आए हैं। तो ये लोगों की आदत है, करना भी लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही करते आए हैं। अरे भाई, ये लोग तो अब थोड़ा मोड़ा ठंडा गया है। जब से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, उस समय क्या वादा किए थे, प्रण लिए थे, संकल्प लिए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लालू प्रसाद यादव बिहार के दलितों के लिए, बहुजनों के लिए क्या किया है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ये गरीबों के मसीहा, दलितों के नेता कहे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जब बिहार में मुख्यमंत्री नहीं थे, नहीं आए थे, तो बिहार में दलितों को क्या किया जाता था, क्या नहीं किया जाता था, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लालू प्रसाद यादव आज गरीबों के दिल और दिमाग में एक भगवान के रूप में है। लालू प्रसाद यादव जब बिहार में आए तो मतलब सवर्ण समाज के जो लोग रहते थे सामने बैठने नहीं देते थे, सर उठाकर कहीं पर बोलने नहीं देते थे। जो कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो भैया हर दलित समाज के लोग आज़ाद हो जाता है। भले ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे बिहार के, यूपी के दलित समाज के लोग आज़ाद नहीं थे, गुलाम की ज़िंदगी ही जी रहे थे। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, वैसे ही दलितों को भैया बोलने, चलने, बैठने, सर उठाकर हक मांगने का अधिकार दिलाते हैं। बाकी भैया आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने विचार को कमेंट में रखिएगा कि क्या ये जो हम बात हो रहे हैं, ये बातों में कितना दम है, नहीं है, मुझे बताइएगा जरूर आप सब।